अरे आगे ना असल सवाल पे माशाअल्लाह मैं इंतजार कर रहा था ये ध्रुवीकरण कब आएगा। दिल की बात जबान पे आ ही गई आपके। चलिए मुबारक हो, आप ध्रुवीकरण हो गया। क्या ध्रुवीकरण होगा? अरे देख लेंगे ना यूनिटी अब आने वाले दिनों में। किसने? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले। हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया तो मुस्लिम समाज को भी यूनाइट होना पड़ेगा और होंगे इंशाल्लाह ताला। हम मिलाएंगे सब। नहीं, भारत में ये टीम का मसला खाली हमारा है, मेरा राइट है, किसी का इंटेलेक्चुअल राइट मेरा है और आपका भी नहीं, किसी का भी मेरा रहेगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ा हम ए टीम हो गए, 20 से तरक्की हुई अल्लाह की तरफ से, ए टीम हो गए। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए जिसका टॉपिक था कि सिचुएटिंग डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र। मुसलमानों की महाराष्ट्र के अंदर सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्या हालात है, इसका एक जायजा लेने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसमें पूरा डेटा के साथ बताया गया है कि किस तरह से हमारे साथ नाइंसाफियां होती आ रही है। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, इसके आगे हमारा जो एक्शन प्लान रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से सिर्फ यही दरखास्त है, यही उम्मीद है कि आप लोग इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डेटा सबमिट किया गया है, ये सिर्फ यहाँ पर तकरीरें नहीं की है, यहाँ पर पूरा डेटा के साथ ये बताया गया है कि हमारा एजुकेशन परसेंटेज क्या है, हमारा रिजर्वेशन हम क्यों मांग रहे हैं और आज कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, अदालतों के फैसले के बावजूद भी क्या हो रहा है। तो इन मुद्दों के ऊपर ये सब कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज की गई थी और इसके आगे भी अब हम ये मूवमेंट को आगे लेकर जाने वाले हैं। तो आप लोगों का फिर से एक मरतबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जब होती है उसे सजा नहीं दे सकता। नाइंसाफी खत्म होना जरूरी है। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, इसलिए कि वो सोशली एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और जिस किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमुलगेट करते ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर है। भाई, आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना। ये नाइंसाफी का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को नहीं, वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, इसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है, ये भी तो 3-in-1 भूल गए। अभी हम भी रोड पे निकलेंगे ना, वही चाहते हैं क्या? भाई, आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है
हाँ, ये और एक बात है कि 50% लिमिट को ब्रीच करना है, वो कानून पर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, आप दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक। इस केस में तो खाली 5-6 साल हुए, तब बोलेंगे 6 साल हो गए, केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। आप ये बताइए कि मुसलमानों का, हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से सवाल कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता दो कि मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता, बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते, आप बता दो। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते, आप बता दीजिए। कितने मुसलमान आउट ऑफ स्कूल है, आप बता दीजिए। अब इसको आप बोलेंगे देर हो गई, देर हो कुछ हो, ये इंसाफ का मुद्दा है और इसमें देर की बात नहीं है, तो सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। आप इसको सही करिए। आपको सिर्फ या तो आने वाले जो आपका नागपुर में सेशन होगा उसमें बिल लाइए और उसको एक्ट बना दीजिए, किस्सा खत्म हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। मुसलमानों में जो कास्ट है, जो जात है, जो बिरादरी है, उनको दिया जा रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो कास्ट है, जैसा हमारे हिंदू भाइयों में कास्ट है, उनको मिलता है। इसी तरह मुसलमानों में जो कास्ट है उनके लिए, और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो रिलीजन को मत लाइए इसमें। मैं रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी और उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर जिसका डेटा महमूद रहमान कमेटी ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने माना उसको कि हाँ ये सच्चाई है, ये कास्ट मुसलमानों में बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली। नहीं, सच्चर कमीशन नेता, सच्चर कमेटी थी और सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स आज भी रिलेवेंट है। महमूद रहमान कमेटी को महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी, उनका बैकवर्डनेस सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हाउसिंग, लैंड शेयर इन इक्विटी, ये 7-8 चीजों पर उस रिपोर्ट को, उस कमेटी को बनाया गया, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद सच्चर के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद उर्दू कमेटी की रिपोर्ट है, फिर एनएसएसओ का डेटा है, 2011 के सेंसस हैं। तो ये पूरा एम्पिरिकल डेटा है जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला पूरे महाराष्ट्र में हम करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे। इसका ऑलरेडी प्रोग्राम का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण का महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो कास्ट है, जिनको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया, उनके लिए, और वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जायदाद का तहफ्फुज हो, उसकी हिफाजत हो, उसका सही इस्तेमाल हो। ये 2 अहम इश्यूज हैं जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में हम एक शुरू कर रहे हैं, शुरू भी हो चुका है और करते रहेंगे। हमारी तो जरूरत ही नहीं, हम खुद बहुत बड़े हैं, इंशाल्लाह करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआ रहेगी। वो जो जुड़ने का काम नहीं करना है, उनको खाली एक ऑर्डिनेंस या एक्ट बिल लेके आने का है। अब उनको वो एक बिल लेके आओ। नागपुर में जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, आप एक बिल लाओ मुसलमानों के लिए, बोल दो ना। आप दो महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो, जिसको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। आप पूरे ये बिल लाएंगे, वो बिल, ये बिल क्यों नहीं लेके आते आप? कौन रोक रहा आपको? लड़ाई चलेगी। नहीं, लड़ाई, अरे पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे। क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोकते रहे? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेंगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के साथ जी नहीं सकते। ये नाइंसाफी हो रही है हमसे।
अरे हाई कोर्ट ने कह दिया ना, हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। एजुकेशन में दो ना, आप पढ़े नहीं बराबर, हाइट नहीं, आप पढ़े नहीं बराबर। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने मुसलमानों को दिया, को भी दिया है, नहीं नहीं नहीं। देखिए हाई कोर्ट सुनिए मेरी बात सुनिए। हाई कोर्ट में मुसलमानों का अफेंड किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप, कोर्ट की बात करें आप, बिल लेकर आए और बिल एक मुसलमानों का लेकर नहीं आया, और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं दे सके, प्रूव नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े के बहुत बड़ी बातें किए ना, अभी तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का ही नहीं है, यहाँ करने का है। सुनो अरे आप समझ रहे नहीं मेरी बात को ना, सुनो, आपको यहाँ देने में कौन रोक रहा? स्टेट का मसला है, दे दो ना। अरे ना देखिए, वो हम यही चाल चल रहे लोग, ये 3-1 पार्टी जो है चाल चल रही, एक साथ तीनों मिलकर शादी कर लेके हम समझ रहे हैं कि हम आप नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप करिए। तो बीजेपी उसको अपोज करती है। अब वो अपोज करती है तो बहुत सी चीजों अपोज करती है बीजेपी। आप क्या नहीं ऐसा हुआ तो फिर क्या, जो बीजेपी बोलेंगे सुनेंगे क्या? आप सत्ता में, आप इंसाफ करिए, आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया, बीजेपी बोली तो हम ये नहीं कर, तो बीजेपी जो बोलिंग करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा दो सरकार में, मेरा ऐसा है तो। अरे प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट में बोलेंगे, सबको बोलेंगे, या तो आपको करना है ना, यहाँ आप कर सकते, कर दो आप। अरे आगे ना असल सवाल पे, माशाअल्लाह, मैं इंतजार कर रहा था ये ध्रुवीकरण कब आएगा। दिल की बात जबान पे आ ही गई आपके। चलिए मुबारक हो, आप ध्रुवीकरण हो गया। क्या ध्रुवीकरण होगा, कैसा ध्रुवीकरण होगा बताइए आप? एक समाज जो है, अब आपको पूरा बीमारी बताना पड़ेगा। एक मुसलमानों में ग्रेजुएट सबसे कम, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग थे ना, सुने ना, आप लोग देखे ना पूरा, फिर आपकी क्या है, फिर आप पूरी कुरान शरीफ सुन के आप बोले सूरह फातिहा पढ़ो, मेरे को बोल रहे आप कहीं का ध्रुवीकरण हो रहा। इंसाफ करेंगे तो देखिए, महाराष्ट्र में 11% मुसलमान है, उस 11% में ये 50 कास्ट को अगर आप देंगे तो महाराष्ट्र मजबूत होगा ना, महाराष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ध्रुवीकरण कैसा होगा? लेकिन ये 11% एमआईएम के साथ थोड़ी है। अरे मैडम नहीं है, 1.0.1 भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं नहीं पूछूं क्या? मुझे इंसाफ कर, मेरा हक बनता ना। मसला तो पॉलिटिकल। अरे आप पॉलिटिकल है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइट्स मुझे दिए गए, आप मुझे उससे महरूम कर रहे हैं। हाँ? किसकी यूनिटी लगेगी? अरे देख लेंगे ना यूनिटी अब आने वाले दिनों में। किसने? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले, हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया, तो मुस्लिम समाज को यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, जहां तक वायलेंस हुआ, मैं उस वायलेंस का कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्पीच में भी इसका जिक्र किया हूं, और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन की अपील पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। और पीस एसेंशियल है, सबके लिए पीस एसेंशियल है, और पीस बरकरार रहना चाहिए, अमन को मजबूत करना चाहिए।
और ये क्यों हुआ, कि तहकीकात करनी चाहिए, क्यों किसका डिरेलिक्शन हुआ और कैसे इस तरह की हरकतें हुई, ये सब इसका जांच होनी चाहिए। नहीं, भारत में ये टीम का मसला खाली हमारा है, मेरा राइट है, किसी का इंटेलेक्चुअल राइट मेरा है और आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं, मेरा रहेगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ा हम ए टीम हो गए, 20 से तरक्की हुई अल्लाह के करम से, ए टीम हो गए। देखिए, हमने 27 नवंबर को एक नारा दिया था कि चलो मुंबई, और उसका मकसद यही था कि हम रिजर्वेशन, वक्फ की जमीनें और जो भी जहां पर भी इंजस्टिस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारी जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास तो यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी।